फोकस न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। मैं तेलंगाना राज्य में जनवरी 6 तारीख तक, जो कल से दिसंबर 28 से लेकर जनवरी 6 तारीख तक तेलंगाना राज्य की सरकार ने एक प्रजा पालना का स्कीम निकाला है। इसमें जो कांग्रेस ने जो इलेक्शंस मूवमेंट में जो वादा किया था 6 गारंटी का, वो 6 गारंटी का स्कीम कल से दिसंबर 28 से उन लोग ने उसका जो ओपनिंग दर वो एप्लीकेशंस ओपनिंग करे हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें 6 गारंटीज़ का पूरा स्कीम का डिटेल्स इस फॉर्म के ज़रिए से भरकर हमको देना रहता है। तो मैं सभी तेलंगाना पीपल्स से सभी लोगों को, जनता को मैं विनती करता हूं कि आप सब लोग जो इससे पहले भी जो एप्लीकेशंस थे वो तमाम एप्लीकेशंस कैंसिल कर दिए गए हैं। तो जो जो एलिजिबिलिटी रखते हैं तो वो सब लोग फिर से एप्लीकेशन देना पड़ेगा। जो वाइट रेशन कार्ड जिसी के पास नहीं है वो लोग भी एप्लीकेशन करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, वो लोग फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि मैं आप लोगों को, हमारी फोकस न्यूज़ भी आप लोगों तक इसका इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जो गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है, वो एप्लीकेशन फॉर्म को पूरी तरीके से भरकर हम उन लोगों को देना रहेगा। तो इसके लिए विलेजेस से लेके म्यूनसिपाल्टी तक ये पूरा काम एक ही दिसंबर 28 से जनवरी 6 तारीख तक इसका पूरा प्रोग्राम रहेगा। तो विलेजेस में जो है, जो गांव के लोग रहते हैं, वो गांव के लोग में वो शेड्यूल देते हैं। और जहाँ म्यूनसिपाल्टी है वो म्यूनसिपाल्टी में भी जहाँ जहाँ डिवीज़न है वो डिवीज़न में 4-4 जगह वो लोग ने इसकी सुविधा, एप्लीकेशन लेने की सुविधा रखे हैं। तो आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पूरा आप लोगों तक एक अच्छे पूरे एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को आप तक पहुंचाना चाहती है। तो हम लोग इसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करें, क्योंकि एक ही दिन में ख़त्म हो रहा है कि ऐसा करके जल्दी जल्दी से करने की कोई कोशिश मत करिए, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है। तो इसमें पहले तो जो पूरा घर का जो डिटेल्स रहता है वो घर का तमाम डिटेल्स लिखना पड़ता है। अब तक जो अपने पास राशन कार्ड है, जो घर के बड़े लोग हैं, तो जो ओनर कहलाते हैं, वो ओनर का डिटेल्स लिखना है पहले। उसके बाद पूरे फैमिली मेम्बर्स का डिटेल्स इसमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो महालक्ष्मी पथकम है, जो ऑलरेडी 6 गारंटी में सबसे बड़ा अहम गारंटी जो था, जो घर पे रहते हैं, जो हाउसवाइफ है, जो वाइट राशन कार्ड रखते हैं, उन लोगों को हर महीना 2500 रुपये का जो दिया जाता है उसका भी एप्लीकेशन पहले लिखना पड़ेगा। और जो वादा और एक भी था तेलंगाना सरकार का, जो कांग्रेस गवर्नमेंट में जब कांग्रेस ने इलेक्शन चुनाव के दौरान किया था कि सिलेंडर को 500 रुपये में हम देते हैं, तो वो भी इसके अंदर एप्लीकेशन है। तो अपना जो सिलेंडर है, जो कंपनी जो हमारा है, वो कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, और जो अपना गैस कलेक्शन जो नंबर रहता है वो नंबर भी इसके अंदर लिखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इसके पेपर के साथ अपना जो गैस कलेक्शन का जो पेपर है वो पेपर भी उसके पीछे लगाना पड़ेगा, जीरोक्स। पूरे तमाम चीज़ें जीरोक्स ही लगाना है, आधार कार्ड वगैरह पूरा जीरोक्स ही लगाना है। उसके बाद जो रैतु भरोसा पथकम है, इससे पहले जो रैतु बंधु मिलता था, वो रैतु बंधु का भी इसमें पूरा डिटेल्स लिखना है। जिसने उसका पट्टा पासबुक नंबर रहता है, वो पासबुक नंबर भी, और अपने पास जितना लैंड है, जितना ज़मीन है, उसका कितने एकड़ है, वो एकड़ का डिटेल्स भी इसमें लिखना पड़ेगा। और जो इंदिरम्मा इंड्लू करके जो है, जिसके पास 2 BHK का जो वादा किया है सभी लोगों को देने का, जो एप्लीकेशन जो पहले भी भरे थे वो भी पूरे तमाम चीज़ें, वो पूरे एप्लीकेशन कैंसिल हो गए हैं। तो फिर से अपने पास फिर से लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन। इसके अंदर अगर आपके पास ज़मीन है तो आप घर बन नहीं सक रहे, तो ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए दिया जाएगा। जिसी के पास कुछ भी नहीं है, ज़मीन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो भी एप्लीकेशन डालें। वो गवर्नमेंट कहाँ पर उन लोगों को, कहाँ पर अपने को अवेलेबिलिटी है, वो अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने को 2 BHK प्लाट अलॉट करेगा। उसके बाद जो तेलंगाना के लड़ाई में जो 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 शिरकत हुए हैं, वो उनको भी ज़मीन देने का वादा किया था 250 गज का। वो 250 का उनका भी तमाम डिटेल्स लिखना पड़ेगा। वो अगर कोई इंसिडेंट से मर गए हैं या कुछ सुसाइड कर लिए हैं तेलंगाना के लड़ाई के टाइम पे, उनका पूरा डिटेल्स लिखना पड़ेगा। और जो जेल को भी गए थे, वो जेल का भी डिटेल्स, केस अगर वो कुछ है तो उस ज़माने में
जो तेलंगाना की लड़ाई में शिरकत करे थे, तो उनका भी डिटेल्स पूरा इधर लिखना पड़ेगा। और उसके बाद गृह ज्योति पथकम है, ये भी अहम स्कीम है जो घर पे 200 यूनिट तक जो कांग्रेस सरकार ने पूरा वादा की, कांग्रेस ने जब इलेक्शन चुनाव के अंदर वादा किया था कि 200 यूनिट तक हम लोग करंट का बिल नहीं लेंगे, तो उसका भी डिटेल्स हमको यहाँ लिखना है। तो अपना मीटर का नंबर क्या है, वो मीटर का नंबर भी यहाँ लिखना है। और जो चेयुता पथकम है, जिसको पेंशन आता है, हैंडीकैप हो या उम्र का 57 ईयर्स क्रॉस करते हैं उन्हीं लोगों को, और जो जिसका विडो पेंशन से इन तमाम चीज़ों के जो डायलिसिस लोग भी होते हैं, वैसे लोग भी, एड्स के रोग से रहते हैं, बीमारी के जो मुब्तला हैं इन चीज़ों में, तो उन लोग भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को एप्लीकेशन भरने के बाद इनको तमाम जेरॉक्स लगाना है। अपना आधार कार्ड, जितने घर में जितने सदस्य हमारे घर में रहते हैं उनका सबका जेरॉक्स लगाना है। और जो स्कीम का जो है, जैसा कि पहले का गृह ज्योति है, वो उसमें करंट बिल का डिटेल्स लगाना है, करंट बिल उसको जेरॉक्स करके लगाना है। और पेंशन है तो उसमें वीडो है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना है, और हैंडीकैप है तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट का जो जेरॉक्स लगाना है। और जो रैतु भरोसा पथकम है, रैतु भरोसा पथकम में जो पट्टादार पासबुक है उसका जेरॉक्स लगाना है। इन तमाम चीज़ों को अपने को लगाना है। और आखिरी में जब आप एप्लीकेशन पूरा फिलअप कर दोगे, उस पर सिग्नेचर करने के बाद जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो रसीद करके एक दे रही है, ये रसीद को लेना मत भूलिए। इसको रसीद को लेना है, क्योंकि ये रसीद ही आपको इम्पॉर्टेंट है कि आपने फॉर्म सबमिट किया करके आपके पास प्रूफ रहेगा, तो इसको लेना ना भूलिए। तो मैं तेलंगाना राज्य के तमाम पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफ़ी हमें अपने पास तेलंगाना सरकार ने टाइम दिया है, तो कोई चिंता मत कीजिए, कोई जल्दीबाज मत कीजिए। तो अपने को 2 शिफ्टिंग में एप्लीकेशंस लेंगे, एक मॉर्निंग 8 टू दोपहर के 12 बजे तक, फिर दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जहाँ जहाँ भी वो लोग प्लेसेस दिए हैं वहाँ पर एप्लीकेशंस वो ले लेंगे। तो आप लोग कोई परेशानी नहीं है, जल्दीबाज मत करिए, अपने टाइम के हिसाब से जाइए। और 2 दिन इसमें छुट्टी भी है, 31 के दिन हॉलीडे है और संडे है रहने की वजह से हॉलीडे है, और 1 जनवरी 1 न्यू ईयर का है, उस दिन भी हॉलीडे। इन 2 रोज़ में एप्लीकेशंस नहीं लिया जाएंगे, बाकी के जो रिमेनिंग डेज है उसमें पूरा एप्लीकेशंस ले रहे हैं। तो मैं पूरी जनता से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी हम उनको सपोर्ट करें, कोई जल्दबाजी मत करें। तो उन लोग जो कह रहे हैं वो एप्लीकेशंस पूरा अच्छी तरीके से एप्लीकेशंस करके दे दीजिए, और किसी बीच वाले को भरोसा मत कीजिए, किसी को भी कुछ पैसा नहीं देना है। आप खुद ही से एप्लीकेशन भरना है, आप खुद ही से देना है, और उसके बाद ट्रैक भी आप ही करना है, एप्लीकेशन का स्टेटस कैसा पता करना है आप ही करना है। बीच के किसी लोगों को भरोसा मत कीजिए, अपना पैसा